नाज़रीन, एक तरफ आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत पर जो शशमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि माली साल 2023-24 की जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें माशी हालात बेहतर हुए हैं। अब ये कौन से माशी हालात बेहतर हुए हैं, किसके माशी हालात बेहतर हुए हैं? एक तरफ आप पेट्रोल, बिजली, गैस तमाम के नर्ख में आप मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। दूसरी तरफ IMF के जिस कर्ज को आप इतना सेलिब्रेट करते हैं, वो IMF खुद भी कंसर्न्स शो कर रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। चाहे वो हुकूमत जो कि बरसर इक़्तिदार पे है, उनके मैंडेट पर सवाल हो, या फिर मुल्क की स्टेबिलिटी से मुताल्लिक हो कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत कॉस्टली है। उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई, पूरे मुल्क में अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन बनने में देर नहीं लगेगी। सो इसमें मामलात किधर जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कितना सस्टेनेबल इन हालात में रह सकेगी? गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी वेरी ऑनर्ड, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इज इन द स्टूडियो विद अस, साबिक गवर्नर सिंध। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो इसी बात से, लाइक आई मेंशन्ड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 2023-24 के फिस्कल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में हालात माशी तौर पे बड़े बेहतर हुए हैं। ये कौन से? वो इन कंपैरिजन जब आप बात करते हैं ना कि अगर आप GDP ग्रोथ को लें तो लास्ट ईयर नेगेटिव थी, जो पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा था कि नेगेटिव ग्रोथ थी, तो उधर से तो अच्छा ही होगा ना। मतलब 1.8% ग्रोथ अगर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिस्कल ईयर में, तो उसके मुकाबले में तो ज़्यादा अच्छा ही लगेगा। अगर 35% CPI इन्फ्लेशन, या 38% पहुंच गया था और इस वक्त 17% है, तो वो उसके मुकाबले में अच्छा है। लेकिन लोगों के लिए तो ये जो 17 या 18% है, दिस इज ऑन टॉप ऑफ दैट। मतलब द पेस ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस हैज स्लोड डाउन। द पेस ऑफ इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी उसके देखिए ना, इसके इन सब चीज़ों के जो भी मुआशी अहदाफ होते हैं आपके, उसका जब तक एक ट्रिकल डाउन या आम आवाम के लिए बेहतरी नहीं आएगी, और आम आवाम के लिए उस वक्त बेहतरी आएगी जब उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। अभी ज़्यादा नहीं हो रही। पाकिस्तानीज़ विद 1.8% ग्रोथ एंड 17-18% इन्फ्लेशन मीन्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से गुर्बत की लकीर से नीचे ज़्यादा लोग जाएंगे। और अभी जिस तरह से अभी विद ये जो नंबर स्टेट बैंक कह रहा है, इसके बुनियाद पर तकरीबन 1 करोड़ और पाकिस्तानी इस गुर्बत की लकीर से बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर नीचे जाएंगे। अलार्मिंग नंबर्स ऑलरेडी अलार्मिंग है। ज़ुबैर साहब, डू यू एग्री विद इमरान खान प्रेडिक्शंस, जहां पर वो कह रहे हैं कि 2 माह में जो मौजूदा हुकूमत है ये टॉपल होते हुए दिखाई देगी। अगेन पब्लिक के जो वो रेज है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज़ाद कश्मीर का सिचुएशन आपके सामने है, और IMF की कंडीशंस भी आपने इम्पोज करनी है। लेकिन पब्लिक का रेज तो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या आम मासेस हों, वो कोई भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड है, वो तो देयर इज़ नो क्वेश्चन। और इतना डिससेटिस्फाइड है कि अब वो उस नहज पर पहुंच गए कि उसको समझ नहीं आ रही कि हमने गुजारा कैसे करना है। आगे अगर देखते हैं कि आगे कोई बेहतरी आने का है उनके लिए, उनकी जॉब्स में कोई इम्प्रूवमेंट आने की है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा आने की कोई उम्मीद है, या वो तमाम चीज़ें जो फ्यूचर को नहीं है, तो जब वो नहीं है, लेकिन वो रेज ट्रांसफ़र अगर आज़ाद कश्मीर की तरह अगर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानीज़ जो है ना वो बड़े स्लो हैं इस तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बारे में। अगर आप पिछले 10 साल में देखें, द लास्ट मेजर मूवमेंट पाकिस्तान में अगर कोई पब्लिक सपोर्ट से, तो लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 की। उसके बाद आई नो फ्रॉम PMLN स्टैंड पॉइंट, हम कोशिश करते थे कि लोग बाहर निकलें, लोग बाहर नहीं निकलते थे, नहीं आते थे लोग। उस वक्त भी डिस्कॉन्टेंट था, बहुत ऐसा था। लेकिन 200, 300, 400 लोगों से तो आप वो नहीं कर सकते ना, एक हुकूमत का तख्ता तो नहीं उलट सकते। सो आई डोंट सी दैट कमिंग इन पाकिस्तान। मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेकिन यू थिंक पब्लिक विल पुट अप विद द बर्डन और प्रेशर्स जो कि ये महंगाई की सूरत में मजीद करते हुए नजर आएंगे? देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक PTI का जो एक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, PTI अगर ये सोच रही है कि एक मास मूवमेंट निकालें, PTI का एक अगर कुछ हुआ है May 9 से, तो वो सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब लोगों को डर खौफ आ गया है कि जो मास मूवमेंट्स होती हैं उसमें जलाओ घिराव भी होता है, गाड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, दुनिया भर में होता है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में होता है। फ्रांस में जैसी कंट्री में होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का तख्ता हो गया था, उसके बाद हर कंट्री में होता है, UK में होता है।
یہاں مین آئنز کا لے کے اب ایسا ایک ماحول بن گیا, ایک بندے پہ 100 مقدمات, 100 مقدمات. تو اگر اس میں 100 بنے تھے جو اس کو ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں, تو ابھی آئندہ آنے والے. اور پھر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے جس طرح اس کا کیڈرز ہے نا. جس طرح ابھی ہم نے مروت صاحب کا دیکھا, مروت صاحب کی اسٹرینتھ جو تھی, جو کہ سب کو ماننی پڑتی ہے, کہ لوگوں میں وہ جذبہ کریٹ کرنا. آئی مین ہی واز دا ون ہو واز برنگنگ آؤٹ. وہ سائیڈ لائن نظر آ رہے ہیں, اور اس پہ حیرت کی بات اس سے مزید یہ تھی کہ خواجہ آصف صاحب ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ملاقات کرنے پر ان کو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ پارٹی کا ہی انٹرنل میٹر ہے نا, جس کی وجہ سے ان کو شو کاز بھی ملا ہے. تو I don't think so it is ready to undertake such a mass movement. اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اجازت تو دیں آپ موبلائز کرنے کی, جلسوں کی آزاد کشمیر والوں نے اجازت تو نہیں مانگی تھی نا, جب نکلنا ہوتا تو پھر نکلتے ہیں نا. رائٹ, ویسے واقعی تحریک اجازت کی منتظر تو نہیں ہوتی, بٹ اسٹیبلٹی کی جہاں پر I am not proposing کہ اجازت روکنی چاہیے. What I am saying is کہ پھر اگر وہ نہیں اجازت دیں گے, یا F9 پارک میں اجازت مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی ہے, بہت دفعہ 90% نہیں ملتی ہے. لاہور میں انہوں نے کچھ کرنا تھا, نہیں ملی اجازت. لیکن اگر وہی مروت, اگین میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, لوگ کہیں گے اتنا ایڈمائر کر رہا ہوں میں اسے, کراچی میں مئی 9 کے بعد 25 بندہ نہیں نکلتا تھا پی ٹی آئی کا جھنڈے لے کے. یہ ڈر خوف کی فضا تھی. وہ آئے جنوری میں اس سال, اور 20,000 بندہ باہر آ گیا. اس پر بھی سوال اٹھائے, کیسے ان کی اپنی جماعت بھی سوال اٹھا رہی ہے. بٹ زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں, اسٹیبلٹی کی جہاں پر بات کرتے ہیں, ہیلنگ ٹچ کی جہاں پر بات کرتے ہیں, ابھی ہم آئی ایم ایف کی بھی بات کریں, آئی ایم ایف خود بھی کنسرنز ایکسپریس کر رہے ہیں اوور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جہاں پر وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت میں ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. سو ایسے میں حالات اس انسٹیبلٹی کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے نا. سب سے جو دس از ویئر دا پرابلم از کہ ایک طرف میں میری اسیسمنٹ میں وہ اس طرح سے ماس موومنٹ نہیں ہوگی. دوسری طرف سے جو حکومت وقت ہے جس کے خلاف ہونی ہے ماس موومنٹ, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اس کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو وہ بڑے فیصلے کر سکے. اب آئی ایم ایف نے بھی اشارہ دے دیا ہے اس پولیٹیکل مینڈیٹ کا, آلدو کہ وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کامنٹ نہیں کرتے نہیں, بٹ ان کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یہ آگے جا کے دیکھیں نا, جتنی زیادہ ان پاپولر حکومت ہوگی اتنا زیادہ مشکل ہوگا اس کو بڑے فیصلے کرنے. جو آپ نے ریفارمز انڈرٹیک کرنے, جو آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں ریفارمز ہم انڈرٹیک کریں گے, وہ اس وقت انڈرٹیک کر سکتے ہیں جب پیچھے آپ کے پاس مینڈیٹ ہو, بھاری بھرکم مینڈیٹ ہو. لوگ, اس کا مطلب ہے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ الیکشنز میں گئے تھے, آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں یہ مشکل وقت ہے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے. اب پاپولیرٹی ہے نہیں, اوپر سے اور ان پاپولر فیصلے کریں گے تو وہ ہوگا کیا. تو اب وہ ایک اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور آئی ایم ایف, اور دوسرا جو اس میں پرابلم ہے, جب آئی ایم ایف نے اشارہ بھی دے دیا کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس پر کوسچن مارک بھی لگا دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے, آئی ایم ایف ضرور کرے گا اور آپ کو ضرور پروگرام دے گا. یہ تو میں آپ کو بتا دوں, اور اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, کیونکہ پاکستان نے $7.5 بلین آئی ایم ایف کو دینے ہیں. تو اگر وہ آئی ایم ایف نہیں کرے گا تو آپ پیسے کہاں سے وہ واپس دیں گے. لیکن وہ اور کڑی شرائط پر دے گا, بیکاز دے ول میک شور کہ یہ اتنا مشکل ہو ان کے لیے. اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو, وہ اس لیے کہ آپ کی جو پاپولیرٹی ہے آپ کی ہے ہی نہیں, آپ پاپولر ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. تو ہمارے لیے تو ہم اتنی سخت شرائط رکھیں گے, آپ نے کرنا یا نہیں کرنا, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کا ہو, وہ ٹیکس کے ایریا میں ہو, یا انرجی سیکٹر میں ہو, یا دوسرے سیکٹرز میں ہو, they will come up with very very stringent demands. Right, but زبیر صاحب جو اسٹیبلٹی کے لیے پھر حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایون حل تو میں تو ایک بڑا سمپل سا کہتا ہوں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ تو جڑا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہ ہیں, لیکن آپ عمران خان صاحب کے سٹانس کو سپورٹ کریں. عمران خان صاحب کی ریلیز سے اس وقت اسٹیبلٹی جڑی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی پیشکش کر رہے ہیں. یو تھنک کہ دیٹ ول ایکچولی کریٹ سم بیکاز پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں ان ریسنٹ پاسٹ, تو ہمیشہ ایک جو چلتا رہا, ایک جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ کاٹا لگا ہوتا ہے. ابھی عمران خان کے پہلے نواز شریف کے, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اینڈ ہی از اے ویری 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 پاپولر لیڈر عمران خان, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی حکومتی عہدیدار بھی بیٹھ کے یہ ڈینائی کرتا ہے کہ وہ از ناٹ ویری ویری پاپولر. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پاپولر ہے اور سب سے پاپولر ہے, اور ایک دوسری طرف سب سے پاورفل ہیں. تو ٹھیک, اب یہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے تاکہ پاکستان آگے جائے. اب میری نظر میں ایک ہی سلوشن ہے
शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत मैटर नहीं करती, दे आर नॉट रेलिवेंट इन दिस होल गेम, दे आर नॉट रेलिवेंट, ओके। तो लेकिन वो एक पॉपुलर जो है वो पावरफुल को कह रहे हैं कि माफी मांगे तो वो माफ़ी तो देखे ना, वो तो एक सिंपल सा आप ये कह रहे हैं कि आप सियासत अपनी तबाह कर लें। जैसे ही वो माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान सपोज करें वो कहते हैं मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, अपनी तरफ से भी अपनी पार्टी के गुनाहों की, तो हिज एंड, दैट्स द एंड ऑफ इमरान खान ना, वो तो दैट इज़ नोन। एक ही सोल्यूशन है, और जो लोग इस वक्त हुकूमत में वो सोचें पाकिस्तान का, तो एक ही आगे आप जा सकते हैं, नेगोशिएशंस होएं टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसमें 6 महीने 9 महीने का वक्फा लगता है ताकि पाकिस्तान को जल्दी से एक बिगनिंग मिले, उस वो हुकूमत आए जो अवामी तायद के साथ आए, मैंडेट के साथ आए, फिर वो पाकिस्तान। ये आप सजेस्ट कर रहे हैं कि लेकिन ये रियलाइज करते हैं इनकम्बेंट्स? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो अलोंग। देखें ना, अभी आपने पिछले 1 महीने में देखा कि सडनली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी एक दौरा कैंसिल हुआ क्राउन प्रिंस का, जी, उससे एक बड़ा नेगेटिव सा माहौल क्रिएट हुआ। Was this also linked to political instability आपके ख्याल में? I don't know what are the, देखें ना, इसमें जो सबसे जो अजीब बात है कि टेलीविज़न पर लोग बैठ के, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने बिल्कुल डायरेक्टली बात की है, but the government has not come up with a statement saying कि भाई ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये रीजंस है जिसकी वजह से वो नहीं दौरा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब एक 4-5 दिन हो चुके हैं, गवर्नमेंट इज साइलेंट अबाउट द होल थिंग। तो गवर्नमेंट, इट लुक्स लाइक ए गवर्नमेंट तो इतनी ढीठ होती है कि वो कुछ ना कुछ तो बोल ही दीगर मामलात में आज आपके सामने जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वो एक खत की मंदरजात सामने आए। अगेन वो देखे ना, जुडिशरी का जो मामला है वो बहुत सीरियस है। पाकिस्तान में हमेशा इंटरफेरेंस होती रही थी, एज फार एज आई कैन गो बैक बहुत, बट इस तरह से चैलेंज करना और ओपनली जजेस का खड़े हो जाना, और एक मैं तो कहता हूँ कि 21 में बड़े पाकिस्तानी कौम को फैसला करना चाहिए, जितने पढ़े लिखे हो पाकिस्तानी भी। आप जस्टिस बाबर सत्तार के पीछे खड़े होंगे या आप आज़म नज़ीर तारड़ के पीछे खड़े होंगे? यू हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल ईजी डिसीजन। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू जस्टिस बाबर सत्तार। ही इज न्यू एज अ जज, कंपैरेटिवली न्यू एज अ जज। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, आप किसके पीछे खड़े? बाबर सत्तार, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 100 टाइम्स आई विल सपोर्ट हिम। आपके कुलीग हैं तारड़ साहब? नहीं, बिकॉज उनकी जीत में पाकिस्तान की जीत है। अगर आज वो अपना जो भी उन्होंने ये जिहाद का ऐलान किया है, अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तो अलीना वो आपके लिए, मेरे लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए उसी में बेहतरी। सर एब्सोल्युटली, बट जुबैर साहब अनफॉर्चुनेटली जो उनके पीछे खड़े थे अटॉर्नी जनरल साहब, वो भी आज कह रहे हैं कि जी इदारों ने नहीं कहा, किसी ऑफिशियल ने नहीं कहा, मैंने इस्तदा की थी। वो इन कैमरा समात के भी हवाले से आज आके वो वजाहत दे रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। बट जुबैर साहब, कमिंग टुवर्ड्स द एंड, अगेन सोल्यूशन की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पेशकश करते हैं और कहते हैं कि आप आके हमारे साथ बैठें, और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक भी हम बात कर सकते हैं। इज दिस ऑल्सो एन एडमिशन, मतलब इसको एक तस्लीम किया जाए कि ये एक एडमिशन है उनके पार्ट पे कि ये केसेस जो है वो मेरिट पर नहीं आगे चलाए गए, ये केसेस जो है वो सियासी इंतकाम के लिए। तो शुरू में ही कह दिया था, इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद ही कह दिया था कि हमें जो सबसे ज़्यादा भार पड़ी है वो जो 1 हफ्ते में 3 कन्विक्शंस हुई थी, और वो सियासी तौर पर इतनी ख़राब थी। राना सनाउल्लाह इज़ अ सियासी पर्सन, वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको अवाम, वो निकलते हैं अपने घर से तो वो अवाम से मिलते हैं, उनको पल्स पता है, वो उनको पता है कि PMLN की पोजीशन इस वक्त कहाँ है, और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सम काइंड ऑफ अ सेटलमेंट विद इमरान खान, वो ये नहीं कह रहे कि हमारी हुकूमत गिर जाए, बट सम काइंड ऑफ अ सेटलमेंट जिसमें इमरान खान को कुछ नज़र आए अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो कांटा उनके अगेंस्ट लगा हुआ है वो हटाया जाए। लेकिन ये किसके बिहाफ पे राना साहब ये पेशकश कर रहे हैं? राना साहब, मेरा ख्याल है वॉन अगेन मुस्लिम कहूँगा मैं, पोस्ट February 8 इलेक्शन, मतलब वो बहुत अच्छी नबी तुली बातें करते हैं। नहीं, ये मियाँ साहब चाहते हैं या उनके कहने पे, उनकी ईमा पे कहा जा रहा है, या एक तासुर ये दिया जा रहा है कि राना साहब शायद एक राब्तेकार का शायद एक रोल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, या एक मीडिएटर के तौर पे? राना को तो PTI वाले वो राब्ते के हवाले से तो यूज़ भी नहीं करना चाहेंगे, उनके तो ग्रीवेंसेस उनके साथ काफ़ी हैं, दोनों तरफ से हैं। राना साहब के साथ जो PTI ने किया था वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ज़ाहिर है इतना सीरियस केस बना दिया था, 6 महीने के लिए उनको अंदर बंद कर दिया था। तो राना साहब, अगर मुझे नहीं पता राना साहब का जो नहीं, बट राना साहब के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, अनलाइक मैनी ऑफ द अदर लीडर्स, राना साहब को हमेशा से कॉन्फिडेंस नवाज शरीफ की तरफ से भी है और शहबाज शरीफ की तरफ से भी है।
दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम अनलाइक मोस्ट अदर PMLN लीडर्स. सो वो जब वो बात करते हैं तो ये नहीं कि वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कर रहे हैं या शहबाज शरीफ, दोनों का कॉन्फिडेंस है उनको. एंड ही ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कन्विंस देम कि जी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना इस तरह से हुकूमत आगे नहीं चलेगी. सो नून और शीन दोनों की सपोर्ट राणा साहब को है राणा और साहब वो के पास हमेशा से थी. वो मामलात को आगे लेके जा सकते हैं. जुबैर साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, 28 तारीख को नून लीग का जो पार्टी इजलास होने जा रहा है और मियां साहब इज ऑल सेट एंड इज ऑल रेडी टू रिज्यूम चार्ज एज पार्टी प्रेसिडेंट. आप इजलास में जाएंगे? नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं. अच्छा, गेट क्रैश तो नहीं करूंगा. लेकिन जुबैर साहब, क्या तवक्को रखे नून लीग का सपोर्टर जो है, जो कि देख रहा है मियां साहब वापस इस कुर्सी पे आएंगे, क्या होगा कि किस तरह से रिवाइव करेंगे? वोट को इज्जत दो का बयानिया तो बहुत पहले आप भी खुद कहते हैं कि दफन कर दिया गया. जब तक आप वो पॉलिटिक्स वो वाली नहीं करेंगे जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो, जिसमें अवाम की तायद हो, जिसमें प्रिंसिपल्स के बेसिस पर पार्टी हो. जिस तरह मुझे कहते हैं कि भाई आप क्यों चले गए, कहाँ चले गए, तो मैं कहता हूँ मैं तो वो उधर सब कहते वोट को इज्जत दो का जो सर्कल था ना, मैं तो उधर ही खड़ा हुआ उसके बीच में. वोट को इज्जत दो विच मीन्स सिविलियन सुप्रीमेसी, मैं तो वहीं खड़ा. आप वहाँ उस सर्कल से बाहर निकल गए और मुझे कह रहे हैं कि आप क्यों चले गए, मैं तो वहीं खड़ा हुआ. सो जब तक आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और अब आपके पास वक्त नहीं है, कोई चांस नहीं है, बिकॉज वो नैरेटिव, वो बयानियां इमरान खान के कंट्रोल में हैं. अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं. अब अगर आप करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप इमरान खान की बी टीम बन रहे हैं, कि अगर आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करेंगे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करेंगे तो सब ऐसे समझेंगे, तो वो फिर आप क्यू लीग बन जाएंगे. बिल्कुल. सो दिस इज अ डिलेमा फॉर PMLN कि अब हम किस तरह से करें. एक तरीका तो ये कि इतना ज़बरदस्त डिलीवर करें वाइल इन द गवर्नमेंट कि सब भूल जाए बयानियों में आने को, और जो कि बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल आसान नजर नहीं आ रहे. जुबैर साहब, सिर्फ ब्रीफली ये बता दीजिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी पार्टी लॉन्च जो करने जा रहे हैं, आपको देखेंगे हम उस प्लेटफॉर्म पे? पता नहीं मुझे क्यों लोग ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से तो मैंने भी सवाल किया था, तो उन्होंने कहा री इमेजिनिंग के प्लेटफॉर्म पे तो जुबैर साहब नहीं थे, लेकिन मामलात कहीं जाते हुए दिखाई देखिए. एक तो शाहिद खाकान अब्बासी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंटेलेक्चुअली, प्रोफेशनली. और जो पाकिस्तान की सियासत में जो गंद है उससे हट के वो मेरा ख्याल है रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को. अब सिंपल है सबसे ज़्यादा, तो वो उस हिसाब से तो उनकी ना नीयत ख़राब है, ना वो पावर हंगरी हैं. मेरा नहीं ख्याल है कि वो अपने असूलों को कुर्बान करेंगे फॉर द सेक ऑफ पावर. So all the. Will you be part of the party? I don't know. Have you been offered? Well, we can discuss that off. चले, thank you so much Zubair साहब for joining us. Watch वक्का साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.